डियर स्टूडेंट्स, डियर पेरेंट्स एंड डियर टीचर्स, जो टाइम पीरियड इस टाइम पे चल रहा है, हमारे करियर, हमारी ड्यूटीज, जो लाइफ की ड्यूटीज होती हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो ये टाइम पीरियड चल रहा है, उस पे मैं आज आपके साथ में कुछ अपने मन की बात शेयर करने जा रहा हूं। और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि मेरा ये वीडियो हो सकता है 3 मिनट का हो, 4 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, परंतु आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि इस पूरे वीडियो को सुनना जरूर, क्योंकि ये आपका कोई दूसरा व्यक्ति, कोई मोटिवेशनल स्पीकर उनका नाम सुना है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर उनका नाम सुना है, मैं आपकी उस जिम्मेदारी का एक अहम हिस्सा हूं, आपके उस सपने का, आपके उस लक्ष्य का एक अहम हिस्सा हूं, जो मेरी भी जिम्मेदारी है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस कार्य को जो करने जा रहा हूं, आप लोगों से विशेष निवेदन है कि आप प्लीज इस पूरे वीडियो को सुनना जरूर। जिसने इसको जरूर सुना है पूरा, तो उसके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा, क्योंकि मैं आप लोगों का ही एक हिस्सा हूं, आपके परिवार का ही एक सदस्य हूं। दिसंबर लास्ट जो चल रहा है, इस टाइम पे हम लोग जो है अपना वापस से एक बार एनालिसिस करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अभी हम 9 to 12 की बात कर रहे हैं। 9th जो प्लेटफॉर्म होता है 10th बोर्ड का, 11th जो प्लेटफॉर्म होता है 12th बोर्ड का, एंड 10th बोर्ड लाइफ में कॉन्फिडेंस को क्रिएट करता है, ना कि 10th की परसेंटेज आपकी किसी जॉब में अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा काम आने वाली है, परंतु वो आपके कॉन्फिडेंस को क्रिएट करता है। 10th की जो परसेंटेज आती है, उसके बिहाफ पे आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, आपकी सोच के अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। और 12th क्लास की जो परसेंटेज होती है, वो करियर फाउंडेशन परसेंटेज क्रिएट करता है कि आप आने वाले टाइम में जो करियर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिस करियर में आप जाना चाहते हैं, उसके लिए वो परसेंटेज आपको मार्गदर्शन देती है। जो रैंकर्स होते हैं, वो फर्स्ट स्टेप से काम करना शुरू कर देते हैं अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, और वो डे 1 से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी गैप के, बिना किसी इनडिसिप्लिन के कंटिन्यूटी में काम करते हैं। और अब बात आती है अपने मिडिल ऑर्डर की या एवरेज स्टूडेंट्स की, क्योंकि करियर जो है वो तो उनका भी सपना सेम टू सेम उनकी तरह ही होता है जो रैंकर्स होते हैं। सपने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बट होता क्या है कि हम लोग डे 1 से उतना सिंसियर नहीं होते, दिमाग में या एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं हम अपने लिए ये माइंडसेट कर ही लेते हैं कि हमको अभी बहुत टाइम पड़ा, अभी बहुत टाइम पड़ा, कल से कर लेंगे, सुबह से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे, मंडे से कर लेंगे, 1 तारीख से कर लेंगे, तब से कर लेंगे। बट ये जो टाइम है, इस टाइम पे अपने आप का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मेडिटेशन की रिक्वायरमेंट है इस टाइम पे कि ये जो टाइम पीरियड है, अब इस टाइम पीरियड से अगले 2 महीने के अंदर हम लोगों को बिना किसी डिस्ट्रक्शन के एक तपस्वी के समान, हम जितनी अच्छी तपस्या कर लेंगे अगले 2 महीने के अंदर, तब जाके हमें वो अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। हमारा वो सपना पूरा होने का जो पाथ है, वो तब कंप्लीट हो पाएगा जब इन 2 महीनों में हम लोग अपने आप को एक बाउंड करके, एक मैंडेटरी हम एक सर्कल क्रिएट करेंगे अपना, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। अभी कहीं ना कहीं आपके लिए मार्केट में ये भी चल रहा है, 31 दिसंबर है, अभी न्यू ईयर की पार्टी होगी, ये होगा, वो होगा, और यही टाइम पीरियड है जो कि आपके लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए एक कड़ी मेहनत और कड़ी तपस्या की डिमांड है इस टाइम पे। तो इसलिए आप इसको पूरा ध्यान से सुने, एक बार नहीं 2 बार ध्यान से सुने, और इससे अपने आप को लिंक करें, जोड़ें अपने आप को कि आज ये बातें अगर हो रही है, सबको पता है इस टाइम पे क्या करना चाहिए, परंतु मैं यहां पर अपने जो दायित्व है, अपनी जो जिम्मेदारी है, उसको निभाते हुए आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इस चीज को समझें कि यही टाइम पीरियड जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट भी करेगा, और यही टाइम पीरियड में अगर आपने अपने आप को पूरा डिसिप्लिन में डाल के एक एकाग्रता में रहकर काम किया, तो आपका सपना भी पूरा हो सकता है। इसलिए इस टाइम पीरियड पे आपको सुबह उठने को लेकर एक छोटा सा, एक आधे घंटे का एक सेशन लेना है योगा का, या मॉर्निंग वॉक का एक छोटा सा सेशन भी लेना है। उसके अलावा आपको ये तय करना है कि मुझे कितनी देर कौन सा सिलेबस करना है, कितनी देर कौन सा सिलेबस करना है। अगर पूरा एनालिसिस करेंगे, सबसे पहले हमारे 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं बोर्ड क्लासेस के लिए, और टाइम पीरियड हमारे पास बचा है ओनली 60 डेज। अगर पूरा एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले तो हम डर ही जाएंगे कि हमको एक्चुअल में करना कितना सारा है और हमारे पास टाइम कितना कम रह गया है।
परंतु मैं आपको फिर भी विश्वास दिला रहा हूं, अगर लगातार नेक्स्ट 15 डेज बिना एक दिन का गैप किए हुए अगर आपने मेरी बात को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे प्लान के साथ में, अपने टाइम टेबल के साथ में शेड्यूल्ड किया अगर अपने आप को अगले 15 दिन के लिए, तो आपको धीरे 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 लगने लगेगा अब चीजें और सब्जेक्ट मेरे कंट्रोल में आना शुरू हो गई है। और अगले 15 दिन बाद यही चीज आपके लिए कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगी, एप्रिसिएशन क्रिएट करेगी, जिससे कि आगे का रास्ता स्मूथ हो, इंटरेस्टिंग हो, और जिन चीजों के साथ में आपको चलना है वो चीजें आपको रिजल्ट देना शुरू कर देंगी। तो आप मेरी बात को और ध्यान से सुनने की कोशिश करें, इसको 2, 3, 4 बार अगर सुनेंगे तो शायद ये मेरी आवाज ही आपके लिए आगे का रास्ता क्लियर कर दे। इसलिए बच्चों और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि इसी टाइम पीरियड पे आपको अपने घूमने के प्लान, आपको अपने मोबाइल के साथ में जो टाइम पीरियड आपका बीतता है, उसके अलावा और भी जो चीजें हैं जहां पर आपकी जिम्मेदारी है, जरूरी नहीं सुबह बच्चों को उठाने के लिए डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है, ना ही बच्चों को टीवी के साथ मोबाइल के साथ में दूरी क्रिएट कराने के लिए आपका इंजीनियर होना जरूरी नहीं है। माता पिता की जो साधना है, जो तपस्या है, उसको पूरा करना जरूरी है। परंतु यही टाइम पीरियड होता है परसेंटेज बढ़ाने का, परसेंटेज बनाने का, कंपटीशन में सिलेक्शन लेने का। लास्ट के 2 महीने जो होते हैं ना, जो बच्चा इनको पूरी प्लानिंग के साथ में करता है उसी का ही रास्ता क्लियर होगा। ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी बच्चे को ये नहीं सोचना है कि यार हम तो लेट हो चुके हैं। आज से और अभी से अगर हमने इस चीज को करने के लिए ठान लिया है तो हम अगले ही 15 दिनों में हमें ऐसा लगने लगेगा चीजें हमारे कंट्रोल में आ रही हैं और आप करने लगोगे। और टीचर्स को भी मैं कहना चाहूंगा कि टीचर्स को भी बिफोर स्कूल एंड आफ्टर स्कूल भी बच्चों के बारे में आप सोचना शुरू करो। आपके दिमाग में हर वो बच्चा आएगा कि उस बच्चे को मुझे ये कराना बाकी रह गया है, अगर मैं उस बच्चे के साथ में ये प्लान अडेप्ट करती हूं, अगर मैं ये इंप्लीमेंट करती हूं उसके साथ में, तो शायद इस बच्चे के अंदर और अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ सोचना शुरू करो, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो अपनी अपनी क्लास के अंदर कि बच्चे जब बात करें तो सिर्फ एक ये बातें हो, तू कितने बजे उठा था यार आज सवेरे, तूने कल रात में कितनी देर तक पढ़ाई करी, तूने ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया क्या, तुझे ये प्रॉब्लम नहीं आई, तूने आज पूरे दिन भर में कितने मैथ्स के क्वेश्चंस कंप्लीट किए। अगर ये एनवायरनमेंट बच्चों के बीच में आ गया, और वैसे भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिस चीज के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में हम सबसे ज्यादा बात करते हैं, सबसे ज्यादा सोचते हैं, उसके सॉल्यूशन अपने आप हमारे दिमाग में आते हैं और हम उसमें ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये टाइम ऐसा है बच्चों कि घर पे अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में, अपनी क्लासरूम के अंदर जब भी बात हो तो अगले 2 महीने तक सिर्फ और सिर्फ ये बात हो कि हमारे एग्जाम पास आ रहे हैं, आज मैंने क्या किया, अब मुझे आगे आज शाम को जाके और कितना करना है, कल तक मैं कितना कंप्लीट कर लूंगा। आप सिर्फ और सिर्फ ये बातें करने लगो, आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा अगले 15 दिनों के अंदर। तो टीचर्स, आपकी जिम्मेदारी है ये एनवायरनमेंट क्रिएट कराना, आपकी जिम्मेदारी है बिफोर स्कूल एंड आफ्टर स्कूल बच्चों के बारे में सोच के, लगता है तो शाम को डेली प्लान करिए, आप 2 से 3 बच्चों को वीडियो कॉल करिए। आप इस मोबाइल का सही यूज करिए ना, आप इस मोबाइल का सही यूज करेंगे तो इसी से रिजल्ट आने लग जाएंगे। आप इस मोबाइल का गलत यूज करेंगे तो इसी से हम रिजल्ट की इस दौड़ से ही बाहर हो जाएंगे। तो टीचर्स, मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप डेली 2 से 3 बच्चों को वीडियो कॉल करिए और उनसे पूछिए कि प्रैक्टिस कॉपी दिखा भाई, प्रैक्टिस कॉपी दिखाइए मुझे कि आज कितने पन्ने भरे। और अगर आज बच्चा बेमन से पन्ने भरता है तो उसकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ती है, और आज 3 दिन तक लगातार बिना मन के करेगा तो चौथे दिन से मन भी लगने लग जाएगा। ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ फॉर्मूला है कि जिस एनवायरनमेंट में हमको जबरदस्ती कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है तो 5-6 दिन बाद हम उसी एनवायरनमेंट में आनंद आने लग जाता है। तो बच्चों, आप लिख लिख के याद करें, बोल बोल के याद करें, क्योंकि ये दोनों चीजें इतिहास से यही 2 तरीके हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, और आने वाले समय में भी इसी तरीके से ही रिजल्ट आएगा। तो बच्चों, बात जितनी भी चल रही है, डियर स्टूडेंट, डियर पेरेंट एंड डियर टीचर्स, बात सारी की सारी घूम फिर के फिर वहीं आती है। ये साल जाने वाला है और एक वो नया साल उम्मीद की किरण, एक वो नया सपना हमारा जो पूरा होने वाला है उस किरण के साथ आने वाला है। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस शुभकामनाओं का मजा तभी आएगा दोस्तों जबकि हम अपने काम को पूरे तप के साथ, पूरी तपस्या के साथ में, एक लगन के साथ जुटकर करेंगे। तभी तो इन शुभकामनाओं का मतलब है। अरे यार, मुझे सिंपल से एक बात बताओ, जब तक सफलता नहीं है, जब तक सफलता से मिलने वाला जो एप्रिसिएशन है, धन के रूप में हो, पद के रूप में हो, यश के रूप में हो, जब तक वो नहीं है तो फिर ये सेलिब्रेशन किस चीज का,
किस चीज का सेलिब्रेशन। तो इसलिए मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि इस टाइम को हमारे साथ जोड़ के देखो। आज जिस व्यक्ति को सब कुछ मिल चुका है, सब कुछ पा चुका है, उसको पूरा अधिकार है न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट करने का, परंतु मेरे सामने पूरा जीवन, पूरा करियर पड़ा हुआ है, तो ये टाइम पीरियड है मुझे उसमें अपने आप को झोंकने का, ताकि मैं पूरे जीवन भर सेलिब्रेशन कर पाऊं, पूरे जीवन भर पार्टीज कर पाऊं। तो इसलिए दोस्तों, नव वर्ष की शुभकामनाएं मेरे सारे प्यारे बच्चों को, सारे प्यारे स्टूडेंट्स को, एंड डियर पेरेंट्स और टीचर्स, आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।